रात के अंधेरे में वीरान पड़ा वह अस्पताल भले ही दूर से एक खंडहर की तरह दिखता था, लेकिन उसके भीतर छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जिसने भी जानने की कोशिश की वह या तो मौत के मुंह में समा गया या फिर हमेशा के लिए पागल हो गया। कहते हैं तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा कमरा नंबर 309 एक श्रापित जगह थी। वहां अजीब घटनाएं होती थीं, और जो भी उस कमरे में गया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। रवि एक खोजी पत्रकार था, जिसे ऐसी ही डरावनी कहानियों की सच्चाई का पता लगाने में मजा आता था। जब उसे इस अस्पताल के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस जगह की सच्चाई जानकर ही रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जिज्ञासा उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित होने वाली है। रवि ने अपने दोस्त करण को भी इस मिशन में शामिल कर लिया। करण एक वीडियोग्राफर था और उसने भी इस रहस्यमयी जगह की रिकॉर्डिंग करने में रुचि दिखाई। दोनों ने प्लान बनाया कि रात के 11 बजे वे अस्पताल में प्रवेश करेंगे और सब कुछ कैमरे में कैद करेंगे। रात का समय हो चुका था। दोनों अस्पताल के गेट के बाहर खड़े थे। जगह पूरी तरह से सुनसान थी, ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। गेट पर जंग लगा हुआ था और वहां की टूटी फूटी दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी। रवि ने गेट को हल्का सा धक्का दिया और वह चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे यहाँ की हवा भारी हो गई हो। अस्पताल की दीवारों पर अब भी पुराने पोस्टर चिपके हुए थे, कुछ दवाइयों के विज्ञापन, कुछ मेडिकल चार्ट और कुछ मरीजों की रिपोर्ट्स। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और जगह जगह टूटी कुर्सियां और स्ट्रेचर पड़े थे। रवि ने करण की तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, तैयार हो? करण ने हल्का सा सिर हिलाया और कैमरा ऑन कर दिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अस्पताल के गलियारे में घुसते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दूर से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक टूटी हुई व्हीलचेयर अपने आप थोड़ी सी हिल गई। करण ने तुरंत कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। शायद हवा होगी, रवि ने खुद को तसल्ली दी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, वातावरण और भी भारी होता गया। अब वे सीढ़ियों के पास थे, जहां से उन्हें तीसरी मंजिल तक जाना था। सीढ़ियां चढ़ते समय करण को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसने रवि को यह बात बताई, लेकिन रवि ने इसे उसका भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वे तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। सामने ही कमरा नंबर 309 था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की हल्की ठंडी हवा बाहर आ रही थी। रवि ने धीरे से दरवाजा धकेला और वे अंदर दाखिल हो गए। कमरे के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जिनमें कुछ चेहरे जैसे दिख रहे थे, मानो वे दर्द में चिल्ला रहे हों। फर्श पर सूखा हुआ खून फैला था और कोने में एक टूटी हुई स्टेथोस्कोप पड़ी थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। करण ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह लॉक हो चुका था। तभी कमरे के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तुम लोग यहाँ क्यों आए? रवि और करण दोनों की रूह कांप गई। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक परछाई उभरी। वह किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा अधजला था और आंखों से खून टपक रहा था। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। करण ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन वह हिला भी नहीं। रवि ने जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। तभी करण ने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से कुछ शब्द लिखे थे। तुम अब यहां से बाहर नहीं जा सकते।
अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। कोने में रखी हुई टूटी कुर्सियां हवा में उठने लगीं और जोर से जमीन पर गिरने लगीं। रवि और करण अब बुरी तरह डर चुके थे। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक और अजीब चीज दिखी, एक ऑपरेशन टेबल जिस पर कोई लेटा हुआ था। रवि ने ध्यान से देखा और उसकी सांसें थम गईं। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था। उसी पल एक जोरदार चीख गूंजी और कमरे में रखी हर चीज कांपने लगी। करण को महसूस हुआ कि कोई चीज उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही है। रवि ने हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ दौड़ा। उसने खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी, हड्डियों तक कंपा देने वाली छाया उसके सामने आ गई। वह कोई इंसान नहीं था। वह वही डॉक्टर था जिसकी इस अस्पताल में मौत हुई थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसके हाथ में एक जंग लगा हुआ सर्जिकल चाकू था। अब तुम भी मेरे मरीज बनोगे। रवि ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ दी और करण को पकड़कर बाहर कूद पड़ा। अगले ही पल वे अस्पताल के बाहर पड़े थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अस्पताल अब भी वहीं था, लेकिन तीसरी मंजिल की खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। वह डॉक्टर अब भी वहां था। रवि और करण किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। लेकिन उस रात के बाद से करण का बर्ताव बदलने लगा। वह अक्सर अकेले में फुसफुसाता था और कभी-कभी उसकी आंखें वैसी ही डरावनी हो जाती थीं जैसी उस डॉक्टर की थीं। क्या वह डॉक्टर सच में मरा था या उसने किसी और के शरीर में प्रवेश कर लिया था? कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद अस्पताल का कमरा नंबर 309 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।